बाज शख्स नाजायज मकसद में भी इन अस्माए हुस्ना को इस्तेमाल करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, किसी अमल से हमें कोई फायदा नहीं होता। मैंने बहुत सारे अमल इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारे तावीज़ात इस्तेमाल किए हैं, कई आमिलों से मैंने काम कराया है, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। अगर आपका मकसद नाजायज है तो आप उसमें कोई भी अस्माए हुस्ना इस्तेमाल करा ले, किसी आमिल से आप काम करा ले, तो वो काम आपका नहीं होगा। जहां आपका मकसद जायज है वहां आपका काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने शिफाए अमराज के लिए कौन से इस्म का इस्तेमाल करना है और अदावत के लिए कौन से इस्म का इस्तेमाल करना है, और इसी तरह से कारोबार के लिए कौन से अस्माए हुस्ना का आप इस्तेमाल करेंगे, और शिफाए अमराज के लिए आप कौन से अस्माए हुस्ना इस्तेमाल करेंगे। बाज शख्स अमलियात करते हैं या तावीज़ात करते हैं तो उनको ये इल्म होना चाहिए कि अगर कारोबार की तरक्की के लिए हमने कोई नक्श लिखना है तो हमें कौन सा नक्श लिखना चाहिए। इसी तरह से अगर किन्हीं दो शख्स के दरमियान मोहब्बत पैदा करनी है तो हमें किन अस्माए हुस्ना का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से अदावत के ताल्लुक से कि अगर हमें किन्हीं दो शख्स के दरमियान अदावत या बुग़्ज़ पैदा करना है तो हमें कौन से अस्माए हुस्ना का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से शिफाए अमराज के लिए हम कौन से अस्माए हुस्ना का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इस चीज का इल्म होगा तो आपका हर नक्श काम करेगा, हर अमल आपका काम करेगा। इसी तरह से हर एक आम शख्स इस तरह से कर सकता है जिस तरह से मैं यहाँ बताऊंगा। अगर हम बात करें शिफाए अमराज के लिए, जो शख्स मुब्तला है बीमारियों में, वो चाहे रूहानी बीमारी हो या जिस्मानी बीमारी हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के ऊपर रूहानी मसला है, जादू का मसला है या जिन्नात का मसला है, इसी तरह से कोई जिस्मानी परेशानी है, उसको दवाई नहीं लगती। बाज शख्स ये कहते हैं कि मैं दवाई करता हूं लेकिन मुझे दवाई असर नहीं करती। बाज शख्स ये कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए मुझे आराम मिलता है, उसके बाद दोबारा से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अगर किसी शख्स के साथ में इस तरह का मसला है तो वो शख्स क्या करे, या सलामू या हफीजू या नाफिउ, इन तीन अस्माए हुस्ना को पढ़ना शुरू कर दे। इसी तरह से कि रोजाना सुबह शाम एक एक तस्बीह इन तीनों अस्माए हुस्ना की पढ़ना शुरू कर दे। और जो शख्स तावीज़ात का इल्म रखता है तो वो शख्स ये भी कर सकता है कि इन तीनों इस्म के अदद निकाल करके उसको नक्श मुसल्लस में पूर करके और नक्श रोजाना पीना शुरू कर दे। अरटे गुलाब और जाफरान से उनको लिखे और वो नक्श पीना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह उसके लिए वो नक्श भी काम करेंगे। अब जो शख्स तीन इस्म को नहीं पढ़ सकता तो वो दो भी पढ़ सकता है, या सलामू या हाफिजू, इस तरह से भी वो शख्स पढ़ सकता है। इसी तरह से अगर कोई शख्स इन तीनों में से कोई भी एक अस्माए हुस्ना पढ़ना शुरू कर देगा तो उसके लिए ये शिफाए अमराज में फायदा देंगे। अब कारोबार के मुतालिक, अगर किसी शख्स का कारोबार नहीं चलता या किसी शख्स के कारोबार के ऊपर बंदिश करा दी गई है या जिन्नाती कोई बंदिश है, बहरहाल अगर रूहानी कोई मसला है उसके कारोबार के मुतालिक, तो इंशाअल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। उसको क्या करना है, या बासितू या रज़ाकू या वहाबू, इन तीन अस्माए हुस्ना की रोजाना सुबह शाम एक एक तस्बीह पढ़नी है। एक एक तस्बीह इन तीनों अस्माए हुस्ना की पढ़नी है। कारोबार के मुतालिक, तरक्की के मुतालिक अगर कोई शख्स अस्माए हुस्ना को भी जानता है और इनके अदद का भी इल्म रखता है तो उस शख्स को चाहिए या बासितू या रज़ाकू या वहाबू के अदद निकाल करके इनको नक्श मुरब्बा में पूर करे और उसको जहां उसका कारोबार है, दुकान है या कोई गोदाम है, जो भी उसका कारोबार है, कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो वहां उस नक्श को लगा ले तो इंशाअल्लाह वो नक्श 100% उसके लिए फायदा देगा। अब इसी तरह से अदावत के लिए, अगर किन्हीं दो शख्स के दरमियान अदावत डालनी है लेकिन मकसद जायज होना चाहिए। बाज शख्स नाजायज मकसद में भी इन अस्माए हुस्ना को इस्तेमाल करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, किसी अमल से हमें कोई फायदा नहीं होता। मैंने बहुत सारे अमल इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारे तावीज़ात इस्तेमाल किए हैं, कई आमिलों से मैंने काम कराया है, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। अगर आपका मकसद नाजायज है तो आप उसमें कोई भी अस्माए हुस्ना इस्तेमाल करा ले, किसी आमिल से आप काम करा ले, तो वो काम आपका नहीं होगा। जहां आपका मकसद जायज है वहां आपका काम हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर अदावत के ताल्लुक से बात करें तो या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, ये दो इस्म बहुत ही तेज तरीके से काम करते हैं। अगर किसी शख्स के दरमियान जुदाई डालनी
डालनी है, कोई भी दो शख्स हैं अगर उनके बीच नफरत पैदा करनी है तो या कहारू या जब्बारू की एक एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दें। और जो शख्स अदद का इल्म रखता है तो उसको चाहिए कि इनके अदद निकाल करके और उसको नक्श मुरब्बा में या नक्श मुसल्लस में खाकी चाल से पूर करके उसको जमीन में दफन कर दे, किसी कांटेदार दरख्त की जड़ में दफन कर दे, तो इंशाल्लाह उसका वो काम हो जाएगा। अब मोहब्बत के ताल्लुक से अगर बात करें, मोहब्बत के लिए भी आपने जायज मकसद में इसको इस्तेमाल करना है। बाज शख्स नाजायज मकसद में मोहब्बत का अमल तैयार करके देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा वो अमल काम नहीं करता, या हम या वदूदू पढ़ते हैं लेकिन हमारा इससे काम नहीं होता। तो आपने जायज मकसद में इनको इस्तेमाल करना है। अब इसी तरह से मोहब्बत के लिए जैसे बात कर रहे हैं, अगर बात मियां बीवी के ताल्लुक से है कि आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप उनको कहें अगर शौहर परेशान करता है तो बीवी इसको पढ़ना शुरू कर दे, अगर बीवी परेशान करती है तो शौहर इसको पढ़ना शुरू कर दे। इसी तरह से मोहब्बत के मुतालिक माँ बेटे के दरमियान भी ये मसला हो सकता है कि बेटा माँ से लड़ता है या माँ बेटे को परेशान करती है। इसी तरह से दो भाइयों के बीच भी ये मसला हो सकता है, भाई बहन के दरमियान भी ये मसला हो सकता है, बाप बेटे के दरमियान भी ये मसला हो सकता है, और पूरी फैमिली के ताल्लुक से भी ये मसला हो सकता है। अगर किसी पूरी फैमिली में ना इत्तेफाकी रहती है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उसमें आपको चाहिए, मसलन माँ को चाहिए अगर उसके बच्चे उसको परेशान करते हैं, उसका कहना नहीं मानते, और आज के दौर में ज्यादातर ये मसला हो रहा है कि माँ बाप बच्चों से परेशान है कि मेरा कहना नहीं मानते, मैं किसी गलत काम से रोकता हूं तो वो मेरी बात को नहीं सुनते और उस गलत काम की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है कि वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए आपको चाहिए कि या वदूदू या लतीफू या अजीजू, इन तीनों इस्म को यानी कि इन तीनों अस्माए हुस्ना को किसी भी मीठी चीज पर पढ़ करके दम करे और उसको खिलाना शुरू कर दे। पढ़ने की तादाद सुबह शाम एक एक तस्बीह रहेगी। किसी भी एक दिन की पढ़ाई यानी कि सुबह और शाम, यानी कि सुबह 101 मरतबा पढ़ा, शाम 101 मरतबा पढ़ा, किसी भी मीठी चीज पर, खाने की किसी भी मीठी चीज पर इसको पढ़ा और बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। बाकी के दिन आपने एक एक तस्बीह सुबह शाम इसी तरह से पढ़नी है। आप जब इस तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही आपको इसके असरात नजर आने लगेंगे, आपकी पूरी फैमिली मोहब्बत से रहने लगेगी। ये कारोबार के मुतालिक भी है, अदावत के मुतालिक भी है, शिफाए अमराज के मुतालिक भी है। जो ये अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं, जिस तरह से मैंने यहां बताया है, आप इनको इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। ये मुजर्रब तरीके हैं, ये जो तरीके हैं ये मुजर्रब तरीके हैं, आप इनको इस्तेमाल करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।